देखो, अपन रिवीजन कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और उसमें अपन अब नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, इस टॉपिक में अपन को क्या पढ़ना है? इस टॉपिक में अपन ये पढ़ रहे हैं कि लास्ट ईयर जब अपन ने पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, लास्ट ईयर जब हमने पार्टनर्स में क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था, पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो हमसे क्या हुआ? प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। क्या गलती हो गई? कि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो गई। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन क्या बनाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीजें अपन ट्रांसफर करते हैं उनमें से किसी में कुछ गलती हो गई। जैसे सपोज करो, जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या ज्यादा रेट से दे दिया, या कम रेट से दे दिया, या देना ही नहीं था और आपने दे दिया, या फिर आप पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, या ज्यादा सैलरी दे दी या कम सैलरी दे दी, आप पार्टनर को कमीशन देना भूल गए, आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, या फिर आपने अपने प्रॉफिट को गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये सब क्या हुआ? गलती हो गई, ये सारी गलती हो गई। अब आपको इन सारी मिस्टेक्स को क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। अब इन सारी गलतियों का पता आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाके चल रहा है। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाके इन गलतियों का आपको पता लगा, तो अब इसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, वो अपन यहां पे पढ़ रहे हैं। तो गलती क्या हुई है? गलती हुई है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुई है। और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती होने से क्या होता है? या तो किसी पार्टनर को या तो प्रॉफिट ज्यादा मिल गया होगा और किसी पार्टनर को प्रॉफिट कम मिला होगा, यही गलती हुई होगी। गलती क्या हुई है? प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुई है। तो अगर प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो उससे क्या हुआ? किसी पार्टनर को फायदा हो गया होगा, ज्यादा मिल गया होगा, और किसी को कम मिला होगा। यही हुआ होगा प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन में गलती होने से। अब अपन को इसको रेक्टिफाई करना है, कैसे? थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपन को इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही रेक्टिफाई करना है। अपन को लास्ट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वो क्लोज हो चुके हैं। अब अपन को इन गलतियों का पता हमको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाके चला है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हेल्प से इनको अपन को क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। तो कैसे रेक्टिफाई करूं? मैंने आपको क्या बताया? इस गलती होने से क्या हुआ? किसी पार्टनर के किसी को तो ज्यादा मिल गया और किसी को कम मिला है। किसी पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा मिल गया और किसी को कम मिला है। तो जिस पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा मिल गया, तो प्रॉफिट दिया होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। तो जिस पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा मिला है, तो जितना प्रॉफिट ज्यादा मिला है वो तो जिस पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा मिला है, तो जितना प्रॉफिट ज्यादा मिला है उसकी कैपिटल अकाउंट में से निकाल लो। पार्टनरशिप हमने पार्टनर को प्रॉफिट कैसे दिया होगा? उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करके। तो जिस पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा मिला है उसकी कैपिटल अकाउंट में से तो निकाल देता हूं। तो पार्टनर्स जिसको ज्यादा मिला उसकी कैपिटल में से निकाल दें, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्या? डेबिट। और जिसको कम मिला है उसको दे देता हूं। तो जिसको देना है उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके देंगे, तो उससे उस पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है। अब एंट्री तो ये एंट्री पास करी तो वो गलती रेक्टिफाई हो गई, लेकिन बात आती है इस एंट्री का अमाउंट क्या आएगा? ये एंट्री अपन किस अमाउंट से पास करेंगे? तो उस अमाउंट को निकालने के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या है ये वर्किंग नोट? ये जैसे 3 पार्टनर है ए, बी और सी। तो सपोज करो ये ए के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड है, ये ए के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड है, ये ए के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है। ये बी के कैपिटल अकाउंट की ये डेबिट साइड है, ये बी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है। और ये सी के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड है, और ये सी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले अपन ये पता लगाएंगे कि ये जो गलती हुई है ना, इस गलती होने से पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट
ज्यादा बटा या कितना प्रॉफिट कम बटा, या कितना प्रॉफिट कम बटा है, ये पता लगाएंगे। ये जो गलती हुई है, इस गलती होने से पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कितना प्रॉफिट कम बटा है, अपन ये पता लगाएंगे। तो अगर अपन ने पता लगा लिया, अब वो कैसे पता लगाएंगे अभी बताता हूं मैं आपको। अपन ने पता लगाया और पता लगाने से पता चला कि एक एक्स पार्टनर मतलब पार्टनर्स में प्रॉफिट क्या हुआ है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो जब पार्टनर्स में प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। तो अगर गलती होने से अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो जिस रेशियो में पार्टनर्स में प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, उसी रेशियो में वो प्रॉफिट उनसे क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। तो प्रॉफिट रिटर्न बैक। तो जब प्रॉफिट बांटा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। अब प्रॉफिट वापस ले रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। तो ये क्या हुआ, डेबिट में लिख दिया। तो जिस रेशियो में प्रॉफिट पार्टनर्स में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उसी रेशियो में ये प्रॉफिट अपन वापस लेंगे। और किस रेशियो में, जिस रेशियो में बटा था। तो जब प्रॉफिट बांटा था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, और अब प्रॉफिट उनसे वापस ले रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्या, डेबिट। अगर गलती होने से पार्टनर्स में प्रॉफिट कम बटा है, जो गलती हुई ना, उस गलती होने के कारण अगर प्रॉफिट पार्टनर्स में कम बटा है, तो जितना प्रॉफिट कम बटा है उतना प्रॉफिट हम और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो प्रॉफिट कम बटा है वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए मैंने इसको क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया। तो गलती होने से या तो प्रॉफिट ज्यादा बटेगा तो वापस ले लेंगे, और गलती होने से प्रॉफिट या तो कम बटेगा। तो अगर प्रॉफिट कम बटा है तो जितना प्रॉफिट कम बटा है उतना प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, फिर अपन इसकी जो गलती थी उसको सुधारेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो कोई बात नहीं, अब दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्या, क्रेडिट। पार्टनर्स को सैलरी कमीशन देना भूल गए, तो एंट्री क्या होती है, सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सैलरी कमीशन देना भूल गए तो अब दे देते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वो मैंने क्या करा, डेबिट में कर दिया। अब इनके अपन नेट बैलेंस निकालेंगे। इसका टोटल करा ये आया, इस कॉलम का ये टोटल आ गया। सपोज करो जैसे ए है, तो ए के इस कैपिटल अकाउंट की डेबिट से अगर टोटल ज्यादा था, क्रेडिट का कम था, यानी ये ए के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया। बी के क्या था, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट से अगर टोटल ज्यादा था, डेबिट का कम था, तो बी के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ गया। सी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट से अगर टोटल ज्यादा था और डेबिट का कम था, तो यानी सी के कैपिटल अकाउंट का क्या आ गया, क्रेडिट बैलेंस आ गया। ठीक है, तो ए का तो डेबिट आ रहा है और बी और सी का सपोज करो क्रेडिट आ रहा है, सपोज करो क्रेडिट आ रहा है। ठीक है, क्रेडिट आ रहा है। ठीक है, तो अब अपन इसकी एंट्री पास करेंगे, बाकायदा एक जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। एक जर्नल का फॉर्मेट बनेगा इस तरीके से, है ना। यहां लिखेंगे जर्नल एंट्री। जैसे ए के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा था तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल की जगह वो एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगा, करंट अकाउंट के थ्रू। तो एज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो टू बी कैपिटल, और फिक्स है तो करंट अकाउंट। ऐसी टू सी कैपिटल, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल और फिक्स है तो करंट अकाउंट। तो एक तो ये चेक कर लेना कि क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। तो कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो एंट्री किससे होगी, कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू, और कैपिटल अगर फिक्स्ड होगी तो ये एडजस्टमेंट एंट्री अपन करेंगे किसके थ्रू,
करंट अकाउंट के थ्रू। तो जिसका भी डेबिट बैलेंस आ रहा है उसको एंट्री में डेबिट कर देंगे, और जिसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और नीचे आ जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपन क्या करते हैं, रेक्टिफाई कर देते हैं। इस तरीके से ये रेक्टिफिकेशन होता है। देखो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 42। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 42, पेज नंबर 2.62। क्या कह रहा है, ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर। ए बी सी और डी ये इक्वल पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1:1:1:1। ठीक है ना। देयर कैपिटल, अब इनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल कितनी है, कैपिटल आपको दे रखी है कितनी है, 50,000। बी की कैपिटल दे रखी है 30,000, सी की कैपिटल दे रखी है 25,000, और डी की कैपिटल दे रखी है आपको कितनी, 15,000। ये कैपिटल कब की दे रखी है, 1 अप्रैल की दे रखी है कैपिटल आपको। आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019, it was discovered that the interest on capital at the rate 10% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profit. It was agreed among the partners to make the adjustment entry for the year rather than to alter the balance sheet. Pass the necessary journal entry assuming that their capital are not fixed. तो कैपिटल फिक्स नहीं है तो क्या होंगी, फ्लक्चुएटिंग। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन किस पे निकालते हैं, जो कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस होते हैं, जो कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस होते हैं उस पे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो ये जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, ये बैलेंस कब के हैं, 1 अप्रैल 2018 के। मतलब ये कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। गलती क्या हो गई कि 10% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो हम देना भूल गए। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। 30,000 का 10% 3,000। 25,000 का 10% 2,500, और 15,000 का 10% कितना होगा, 1,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 12,000 हो गया। कितना हो गया, 12,000। तो पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो हम देना भूल गए, ये गलती हुई है। अब सबसे पहले अपन ये पता लगाएंगे कि इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट कम या ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सबसे पहले ये निकालेंगे। तो अपन ने अज्यूम करा कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, हमें 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा काउंटिंग ईयर 18-19 में। कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, 15,000 का। अपने मन से कोई भी एक अमाउंट अज्यूम करना है, बट ध्यान रखना ये जो अमाउंट होगा ना, एरर वाला अमाउंट, वो इससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये नेट प्रॉफिट इससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो मैंने इससे ज्यादा का नेट प्रॉफिट अज्यूम करा है। आंसर वो कम पे भी निकल जाएगा, लेकिन वो थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी।
इट्स बेटर जो भी प्रॉफिट आप अज्यूम करो, कोई सा भी प्रॉफिट अज्यूम कर लो, बट वो इस एरर वाले अमाउंट से वो प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने अज्यूम किया कि लास्ट ईयर 15,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ होगा। कितने का? 15,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ होगा। तो लास्ट ईयर जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, लास्ट ईयर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होगा, लास्ट ईयर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तो कैसे बना होगा? यहां लिखा होगा भाई नेट प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में कितना? 15,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं, और पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या करा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 15,000 का प्रॉफिट क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो गलत है, गलत है ना? ये ऐसा थोड़ी करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था। तो सही होता तो क्या होता? सही होता तो क्या होता? यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितना? 15,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते कितना? 12,000। फिर 15 में से 12 माइनस होता तो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता? 3,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता। तो 3,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, और प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कितना? 15,000 का प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 3,000 की जगह 15,000 का प्रॉफिट बांट दिया। यानी इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में 12,000 रुपीज का प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था 3,000 और कर कितना दिया? 15,000। यानी इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में 12,000 रुपीज से प्रॉफिट एक्सेस में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जो प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको अपन क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। तो ये प्रॉफिट ज्यादा बटा तो ये वापस ले लेंगे। और गलती क्या हुई है? इंटरेस्ट और कैपिटल देना भूल गए थे। तो ये जो गलती हो गई थी, इंटरेस्ट और कैपिटल देना भूल गए थे, वो दे देंगे। तो देखो, ये वर्किंग नोट बनाएंगे पर्टिकुलर। सपोज करो ये ए का कैपिटल अकाउंट, ये उसकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ये बी का कैपिटल अकाउंट, ये उसकी डेबिट साइड और ये उसकी क्रेडिट साइड। ये सी का कैपिटल अकाउंट, उसकी डेबिट साइड और उसकी क्रेडिट साइड। ये डी का कैपिटल अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड। ठीक है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है। तो अपन क्या हुआ? इस गलती होने के कारण 12,000 का प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको अपन वापस लेंगे। प्रॉफिट ज्यादा बटा है ना 12,000 का, ये लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹12,000 रिटर्न बैक। किस रेशियो में ज्यादा बटा था? 1:1:1। तो इसी रेशियो में क्या करेंगे? इसी रेशियो में प्रॉफिट वापस ले लेंगे। तो जब प्रॉफिट बांटा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, वापस ले रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितना आ जाएगा? 3,000, 3,000, 3,000 और 3,000। ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होगी?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ये तो गलती हुई थी, अब दे देते हैं। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। इसको देना था 5, इसको 3, इसको 2500 और इसको 1500। नेट करेंगे 3000, 5000, 3000, 3000, 3000, 2500, 3000 और 1500। तो यहाँ पे इसके कैपिटल अकाउंट का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, ए के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, तो इसके ए के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है कितना, 2000। सब कुछ भी बैलेंस नहीं है, बराबर आ रहा है डेबिट क्रेडिट। इसका डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो इसके कैपिटल अकाउंट का 500 डेबिट बैलेंस है, और इसका डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो इसका 1500 क्या है, डेबिट बैलेंस है। 1500 क्या है, डेबिट बैलेंस है। अब लिखा है कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सारे एडजस्टमेंट किसके थ्रू होते हैं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कराए, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 1500, और किसको देना है, ए को देना है, तो टू ए कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट कितना 2000। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन होगी, बट इस एंट्री को बाकायदा जर्नल का फॉर्मेट आपको बनाना है और उसके नीचे विद नरेशन आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी है, तब पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो 43। सर उसमें 3,000 क्यों बांटा, मेरे को समझ नहीं आया। इक्वल है ना, ये 12,000 का प्रॉफिट था, तीनों में इक्वली बटा होगा, इसलिए 3,000 वापस ले लिए। सर 12,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना, वो प्रॉफिट कैसे हुआ? अरे इंटरेस्ट ये निकाला ना अपन ने, यहाँ पे ये बता के बताया ना आपको कि 15,000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, पूरा 15,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरा 15,000 अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते 12,000 का, तो ये प्रॉफिट 3,000 ही बढ़ता, तो 3,000 की जगह 15,000 का प्रॉफिट बांट दिया, तो ये 12,000 का प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और दूसरा ये कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से आपका ये क्या होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है, तो ये आपका एक्सपेंस है, तो खर्चा अगर मैं डेबिट नहीं करूंगा तो प्रॉफिट ज्यादा ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो खर्चा आपने कम डेबिट करा है उसी से प्रॉफिट क्या होगा, एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसलिए ये 12,000 का प्रॉफिट क्या करा है, वापस लिया है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट देखो 43। क्या कह रहे हैं, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चांद, तीन पार्टनर हैं, आलिया, भानु एंड चांद। आलिया, भानु एंड चांद distributed the profit for the year ended 80,000 in the ratio of 3:3:2 without providing the following adjustment. इन्होंने अपने 80,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया
इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्या है 3:3:2 है, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। एक तो क्या हुआ, सैलरी नहीं दी, सैलरी देनी थी पार्टनर को, नहीं दी। आलिया और चांद को 1500 पर मंथ, तो 1500 पर मंथ के हिसाब से आलिया की सैलरी कितनी होती है 18, भानु को नहीं देनी, चांद को देनी थी कितनी 18,000, यानी टोटल सैलरी देनी थी कितने की, अच्छा भानु की भी लिखिए नीचे, भानु को देनी थी कितनी 4,000 पर एनम। पॉइंट नंबर 2 बी में लिखा है भानु को सैलरी देनी थी कितनी 4,000 पर एनम, तो भानु को इन तीनों को सैलरी नहीं दी और प्रॉफिट को बांट दिया इस रेशियो में 3:3:2 में। कितनी होती है टोटल सैलरी 40,000। यहाँ पे प्रॉफिट अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है कि लास्ट ईयर आपको 80,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ था, आपने पार्टनर्स को सैलरी दी नहीं और प्रॉफिट को 3:3:2 के रेशियो में क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना। अब अपन पता लगाते हैं कि इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा बटा है। वैसे अगर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको कि क्या नहीं दी, सैलरी नहीं दी, तो सैलरी अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं, तो ये सैलरी के नाम का एक खर्चा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं हुआ, तो खर्चा डेबिट नहीं होने से पार्टनर्स में प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। देखो उसको इस जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में था उससे समझ लो, उससे भी सेम आएगा। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट 80,000। अब अगर हम पार्टनर को सैलरी देते तो जो सैलरी आप पार्टनर को दे रहे हो इट विल बी डेबिटेड इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होती, बट आपने सैलरी तो दी नहीं ना, तो इस सैलरी को यहाँ पे डेबिट ही नहीं करा, और सैलरी को डेबिट नहीं करा तो क्या करा, आपने पूरा का पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा 80,000 रुपीज का प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो गलत किया आपने, ऐसा नहीं करना था। सही होता तो क्या होता, सही होता तो क्या होता, यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितना 80,000, फिर यहां सैलरी देते कितने की 40,000 की, 80 में से 40 गया, तो ये जो 40,000 रुपीज का प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता। तो 40,000 रुपीज का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था और कर कितना दिया 80, तो ये तो गलत किया है। तो 40 की जगह 80,000 का प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इससे क्या हुआ, पार्टनर्स में 40,000 रुपीज का प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और किस रेशियो में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3:3:2 के रेशियो में ये प्रॉफिट क्या हुआ, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना करना था 40, और 40 की जगह 80,000 का प्रॉफिट बांट दिया, यानी इस गलती होने से पार्टनर्स में 40,000 रुपीज का प्रॉफिट क्या हुआ, एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये जो प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ये अपन वापस ले लेंगे। पर्टिकुलर सपोज करो ये आलिया का कैपिटल अकाउंट है, ये उसकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये भानु का कैपिटल अकाउंट है, उसकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। और ये चांद का कैपिटल अकाउंट है, उसकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। गलती होने से 40,000 का प्रॉफिट क्या हुआ है, एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ज्यादा बटा है, तो प्रॉफिट ज्यादा बटा है तो ये प्रॉफिट क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000 रिटर्न बैक
रिटर्न बैक इन 3:3:2, किस रेशियो में? 3:3:2। तो इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में 40,000 रुपीज का प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो किस रेशियो में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? 3:3:2। तो इसी रेशियो में ये प्रॉफिट क्या करेंगे? वापस लेंगे। तो जब प्रॉफिट बांटा था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब ये प्रॉफिट अपन वापस ले रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। कितना? 15,000 एंड 10,000। अब सैलरी देनी थी, अब देना भूल गए, अब दे देते हैं। सैलरी प्रोवाइडेड। सैलरी देने की एंट्री क्या होती है? सैलरी देने की एंट्री होती है सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब सैलरी देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो आलिया को कितनी देनी है? 18। ये भानु को कितनी देनी है? 4,000। और चांद को कितनी देनी है? 18,000। बस यही गलती हुई थी और तो कुछ गलती हुई नहीं। अब इसका नेट करेंगे। ये आ रहा है टोटल 15,000, ये आ रहा है 18,000, ये आ रहा है 15,000, ये आ रहा है 4,000, ये आ रहा है 10,000 और ये आ रहा है 18,000। तो यहां पे आपके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है। तो ये 3,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। यहां पे कितना है? 11,000। तो ये 11,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है। और ये कितना है डिफरेंस? 8,000। तो ये 8,000 क्रेडिट ज्यादा है तो 8,000 इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अब चेक करो कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। तो क्वेश्चन में बता नहीं रखा वेदर कैपिटल इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो साइलेंस के केस में अपन क्या अज्यूम करते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एडजस्टमेंट एंट्री अपन किसके थ्रू करते हैं? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो किसका डेबिट बैलेंस आ रहा था? भानु। तो यहां लिखेंगे अपन भानु, भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट, भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 11,000। आलिया का भी आलिया का क्या रहा है? क्रेडिट। तो आलिया कैपिटल अकाउंट टू आलिया कैपिटल अकाउंट कितना? 3,000। और चांद, तो टू चांद कैपिटल अकाउंट, टू चांद कैपिटल अकाउंट कितना? 8,000। तो एंट्री जाएगी भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000, आलिया कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, टू चांद कैपिटल अकाउंट 8,000। ठीक है, समझ में आ गई? 44 देखो। क्या लिखा है? ए बी एंड सी, A, B and C are partner. They have omitted interest on capital at the rate 10% per annum for the 3 years. कह रहे पिछले 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। They have fixed capital. इनकी जो फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल कितनी है? 1,80,000 और 70,000। ये इनकी फिक्स कैपिटल है, 1,80,000 और 70,000। तो इस कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया? 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। 80,000 का 10% कितना होगा? 8,000। 70,000 का 10% कितना होगा? 7,000। और कब से नहीं दिया? पिछले 3 सालों से नहीं दिया है। ये तो 1 साल का निकाला है, पिछले 3 साल से नहीं दे रहे। यानी ए को पिछले 3 साल में कितने का?
ए को पिछले 3 साल में 30,000 रुपीज का 30,000 रुपीज का नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी को कितना 24,000 रुपीज का नहीं दिया और सी को कितना 21,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। यानी तीनों को मिला के 75,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले 3 सालों में नहीं मिला है। अब पहले ये पता लगाते हैं कि इस गलती होने से पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम बटा है। तो अपन अज्यूम करते हैं कि पिछले 3 सालों में पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ होगा। कितने का 1 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ होगा पिछले 3 सालों में। तो अब देखते हैं कि इस गलती होने से पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम बटा। वैसे अगर आप डायरेक्टली देखो तो क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया 75,000 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है जिसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं। तो खर्चा कम डेबिट करा है, तो खर्चा कम डेबिट करने से पार्टनर्स में प्रॉफिट क्या हुआ होगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। यानी जो गलती हुई है इससे 75,000 का प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा पार्टनर्स में। देखो चेक कर लेते हैं। अपन ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा समझ करो 3 साल में, तो यहां लिखा होगा भाई नेट प्रॉफिट कितना 1 लाख। अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, नहीं दिया है अभी, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता, बट किया ही नहीं, डेबिट दिया ही नहीं। तो क्या करा, पार्टनर्स में प्रॉफिट बांट दिया। कितने का, पूरे 1 लाख का। ये तो गलत किया, ऐसा नहीं करना था। सही बनता तो कैसे बनता, अगर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सही बनाता तो कैसे बनाता सही, यहां लिखता नेट प्रॉफिट कितना 1 लाख, फिर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता कितना 75,000, 1 लाख में से 75 गए तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है कितना 25,000। तो 25,000 रुपीज का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था। कितने का 25,000 रुपीज का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था। ये होना था और कर कितना दिया, ये 1 लाख कर दिया। तो 25,000 की जगह 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में 75,000 रुपीस से प्रॉफिट क्या हुआ, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब किस रेशियो में बटा होगा इस एक्सेस में, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दे ही नहीं रखा। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा होता तो क्या मानते हैं, इक्वल पार्टनर्स। यानी गलती होने के कारण 75,000 रुपीस का प्रॉफिट पार्टनर्स में एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस रेशियो में 1:1:1 के रेशियो में। तो अब इसी रेशियो में ये प्रॉफिट इनसे क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। particular A, B, C, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ रुपीज 75,000 रिटर्न बैक, वापस ले रहे हैं, रिटर्न बैक किस रेशियो में, 1:1:1। तो जब प्रॉफिट बांटा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। अब मैं प्रॉफिट वापस ले रहा हूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट। कितना 25,000 25,000 25,000। क्या गलती हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, अब दे देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, कितना 30, ए का 24,000 बी का और 21,000 सी का। इसका नेट करेंगे तो ये आ रहा है 25,000, 30,000, 25,000, 24,000, 25,000, 21,000। इसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसके 5,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इसके कैपिटल अकाउंट का डेबिट ज्यादा है तो इसका 1,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है, और इसका डेबिट ज्यादा है तो इसका 4,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब कैपिटल यहाँ पे फिक्स्ड थी तो एंट्री किससे होगी, करंट अकाउंट से होगी, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, और जब कैपिटल फिक्स होती है तो एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट से करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड के केस में। तो बी को डेबिट कराए तो बी करंट अकाउंट डेबिट 1,000, सी करंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू ए करंट अकाउंट कितना, 5,000। ठीक है, तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। समझ में आई बात?